वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की पोल साइंस के बुक का एक्सरसाइज 2 धर्म निरपेक्षता के समझ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने इसकी देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वो पहले इसकी थ्योरी देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। आपको थ्योरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहला कि अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए और आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थान, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपने आस पड़ोस में रहते होंगे, वहाँ पे हम जानते हैं कि भारत जो है किसी एक धर्म मतलब यहाँ पे किसी एक धर्म का वास नहीं, यहाँ पे अनेक अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। तो आप भी अपने आसपास देखिए और वहाँ पे सूची बनाए कि कौन से लोग किस धर्म के होते हैं और किन देवी देवताओं की वे पूजा किया करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि पहला है हिंदू, जिसमें कि भजन, संगीत, प्रार्थना, पूजा और कीर्तन से संबंधित है। हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं? तो भजन करते हैं, संगीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और पूजा कीर्तन करते हैं। मुस्लिम क्या करते हैं? मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। उसके अलावा जो सिख हैं वे प्रभात फेरी, संबद्ध कीर्तन, दरबार, अरदास, नगर कीर्तन इत्यादि करते हैं। ईसाई क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है क्योंकि हर धर्म में जितने भी लोग होते हैं वो अपने अनुसार जो है धर्म को ग्रहण करते हैं और अपने अनुसार ही पूजा पाठ करते हैं। सभी धर्मों के लोग जो है अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग विधि व्यवहार से पूजा किया करते हैं, जिसमें किसी भी धर्म से कोई भी चीज़ जो है वो मिलती जुलती नहीं है। तो हमें इन सब को देखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से क्या पता चलता है कि सबका जो धर्म का तरीका है, सबका पूजा करने का कार्य जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। और यह क्या है? तो इससे धार्मिक क्रियाकलापों की हमें स्वतंत्रता का पता चल पाता है कि सभी धर्मों को स्वतंत्र रहने की छूट दी गई है। यह शुरू से ही जब सम्राट अकबर थे उनके काल में भी, अशोक के काल में भी जो है सारे धर्मों को मान्यता दी गई थी कि लोग जो भारत में रहते हैं वो अपने अपने अनुसार जो है धर्म ग्रहण कर सकते हैं। हमारा भारत जो है बाकी जितने भी विश्व में देश हैं उन सबसे भारत अलग है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों का वास है। उसके अलावा जो है सब अपने अपने अनुसार जो है धर्म ग्रहण करने की स्वतंत्रता, जो कि इसका उल्लेख हमारे संविधान के पुस्तक में भी दिया गया है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर में समर्थन में कारण बताइए। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए भारत में बहुत सारे धर्म हैं और अगर किसी भी धर्म में यह कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें मारने की छूट दी जाती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बहुत जगह आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूजा पाठ के नाम पे, धर्म के नाम पे बच्चों की बलि दिया करते हैं। तो यह जो प्रथा है यह अमाननीय है। यह क्या है? बिल्कुल भी रूढ़िवादिता की ओर हमें संकेत करती है और सरकार क्या कर सकती है? इसमें पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर सकती है क्योंकि नवजात शिशु को मारना जो है वो अपराध की श्रेणी में है। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इस प्रकार की स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करेगी क्योंकि कानून के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या एक अपराध है और यह धार्मिक छूट में मानव अधिकारों का हनन है। क्योंकि हमारी संविधान की पुस्तक में यही लिखा गया है कि धर्म के नाम पे हम किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी की हत्या करते भी हैं तो उसके लिए जो अपराध है वो संविधान की पुस्तक में दिया गया है। तो इस तरह से हम समझ गए कि सरकार क्या कर सकती है? हस्तक्षेप कर सकती है अगर धर्म से किसी भी नवजात शिशु की हत्या की जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं, उद्देश्य है, 2-3 उद्देश्य यहाँ लिखा गया है। यह क्यों महत्वपूर्ण है आपसे पूछा जा रहा है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण भी देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पहला है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदायों पर वर्चस्व नहीं रखता है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों पर वर्चस्व नहीं रख सकते हैं। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी समुदाय के समान विकास है। तो क्योंकि सभी धर्म का विकास होना अनिवार्य है, क्योंकि भारत में जो है सभी धर्मों को छूट दी गई है तो लोग अपने अपने अनुसार धर्म ग्रहण कर सकते हैं। तो उनके विकास के लिए जो है यहाँ पे एक धर्म जो है दूसरे धर्म पर जो है किसी भी तरीके का वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता है। इसका उद्देश्य देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान है उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है वो हिंदुओं पर वर्चस्व रखते। तो यह क्या है? यह कानून का उल्लंघन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार, भेदभाव रोकने हेतु यह महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि अगर राज्य किसी भी धर्म को थोप देता है, जैसे कि आप जान लीजिए कि अमेरिका या इंग्लैंड या बहुत सारे यूरोप के ऐसे देश हैं जहाँ पे एक ही धर्म है, लेकिन भारत में तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ राज्य को धर्म से नहीं जोड़ा गया। यहाँ पे हमारी संविधान की पुस्तक के अनुसार सभी धर्म के लोगों को अपने अपने अनुसार धर्म ग्रहण करने की स्वतंत्रता
दी गई है। तो अगर राज्य को धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोग अपनी मनमानी करेंगे, जितने भी बड़ी जातियां हैं वो क्या करेंगी, अल्पसंख्यक और छोटी जातियों के साथ भेदभाव करेंगे। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी को राज्य धर्म नहीं बना सकते हैं। इसका एक उदाहरण भी है कि हमारे भारत देश से बाहर श्रीलंका में तमिल पर सिंहलियों का वर्चस्व था, क्योंकि तमिलों की संख्या जो है यहाँ पे श्रीलंका में ज्यादा थी और वो चाह रही थी कि सिंहली की सरकार न बने। तमिलों की संख्या ज्यादा, इसलिए तमिलों की ही सरकार बने। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा कहा जा रहा है कि एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति, सहनशील, समन्वय व सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए। क्योंकि अगर कोई भी एक व्यक्ति बोलता है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो वो दूसरे धर्म को आघात पहुंचाएगा। इस तरीके से एक लड़ाई की भावना होगी, आपस में अशांति उत्पन्न होगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है शांति के लिए, सहनशील के लिए, कि सभी धर्म जो है हमारी दृष्टि में समान होने चाहिए, और समन्वय व सौहार्दपूर्ण भाईचारे की भावना के लिए, कि जितने हमारे धर्म को मान्यता दी गई है उतने सामने वाले व्यक्ति के भी धर्म को मान्यता दी जाएगी। इसलिए भारत में सर्वधर्म की संज्ञा दी गई है, और सर्वधर्म मतलब सभी धर्म क्या है, आपस में एक बराबर है। यहाँ पे आपको इस उद्देश्य से क्या उल्लंघन का एक उदाहरण है कि हिंदुओं में छुआछूत का काफी ज्यादा प्रचलन है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो रूढ़िवादिता की ओर संकेत करते हैं, रूढ़िवादी नीति को अपनाते हैं। वे लोग जो है बहुत नीचे वर्ग के लोग, जैसे कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। अगर कोई भी हिंदू जो है वो नीची कास्ट में विवाह कर लेता है तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक अपराध सीमा बना देते हैं, जैसे कि दंड देते हैं या फिर उनको अपने जात से बेदखल करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादिता है जिसके कारण हिंदुओं में छुआछूत जो है अभी भी कहीं ना कहीं हमें दिखता है, जो कि गलत है। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपने स्कूल की छुट्टियों में वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है। ये तो आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, और हमें इसके संकेत भी देने कि हमें अपने स्कूल में सर्वधर्म को देखते हुए भारत के अनुसार जो संविधान है, संविधान की पुस्तक में जो सर्वधर्म के बारे में दिया गया है उसके अनुसार हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों के द्वारा जो हमें छुट्टियां दी जाती हैं, सब धर्म को मान्यता दी जाती है, और हमारे स्कूलों में इस दिन छुट्टी की घोषणा भी की जाती है। तो चलिए उस दिनों को हम देखें जहाँ पे हमें स्कूल में छुट्टियां मिलती हैं। जैसे कि मुसलमानों से संबंधित है क्या क्या, ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, और सिखों से संबंधित है वैसाखी, गुरु नानक जयंती, जैन धर्म से संबंधित है महावीर जैन की जयंती और बौद्ध पूर्णिमा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी पर्व त्योहार है, लोहड़ी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज। और ईसाई धर्म से संबंधित है गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। तो हम लोगों को इतने सारे पर्व और त्योहारों पर छुट्टी दी जाती है जो अनेक धर्मों से संबंधित हैं। इसके संकेत क्या है, मतलब ये किस कारण है? तो भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को समान रूप से देखना और समान रूप से आधार देने के लिए ही सभी धर्मों के कारण हमें जो है स्कूल में छुट्टियां दी जाती है, और अनेक सरकारी कार्यालयों में भी भारत में सभी धर्मों के लोगों की भावना का आदर किया जाता है। इसीलिए जो है छुट्टी का प्रावधान जो है स्कूल में सभी धर्मों के लिए बराबर किया गया है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार भारत में दिया गया है। जैसा कि हम देख ले कि इन सारे जितने भी दिन हैं पर्व त्योहार के, सभी जाति और धर्म से संबंधित, हम लोग सबको जो है इनको एक साथ मनाते हैं, या किसी भी एक व्यक्ति के लिए धर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास हिंदू चाहे मुस्लिम दोनों मिलकर भी ईद का पर्व त्योहार या दीपावली का त्योहार साथ साथ मनाते हैं। इसके अलावा आजकल तो बहुत सारी प्रसिद्धियां भी हो गई है कि लोग सभी त्योहारों को जो है मनाते हैं एक साथ। तो भारत में सर्वधर्म है, इसीलिए सब लोग अनेक धर्म से होने के बावजूद भी एक साथ जो है पर्व त्योहार मनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दे। मतलब एक ही धर्म है और वो किस तरीके से बटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप सुनते भी होंगे और जानते भी होंगे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरल धर्म को भी मानते हैं, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जटिल धर्म को मानते हैं। तो इस तरीके से सरल और जटिल में बहुत सारे धर्मों को अलग अलग बांट दिया गया है। वहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म है और मूर्ति पूजा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा को समर्थन देते हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म है जिसमें शिया और सुन्नी दो संप्रदाय में यह बटा हुआ है। सिख धर्म में केशधारी और नामधारी है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान है। ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, और जैन में जो है दिगंबर और श्वेतांबर है। इसके कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे धर्मों को दो भाग में इसलिए बांटा गया है क्योंकि एक में बहुत सारे जटिल नियम होते हैं जिनको लोग मानना चाहते हैं तो मान सकते, नहीं तो वो दूसरे धर्म की ओर भी बढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म में भी दो है,
इस्लाम में भी वही बात है, शिया और सुन्नी में ये बटे हुए। जो कट्टरपंथी को मानते हैं वो शिया में होते हैं, बाकी सुन्नी धर्म को ग्रहण करते हैं। सिख में भी केसधारी और नामधारी, उसी तरीके से बौद्ध में भी महायान और हीनयान है। उसी तरीके से ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं, और जैन में दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भाग में ये बटे हुए हैं। तो हमें एक ही धर्म के अंतर्गत बहुत सारे अंतर में जानने को मिलते हैं कि कोई भी धर्म जो वो 2 भाग में किस तरीके से बट जाता है, अपने जटिल धार्मिक भावनाओं के कारण, अपने नियम और कानून के कारण। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है, इस पर कक्षा में एक बार चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य का धर्म से फासला क्या है, कि भारतीय राज्य किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं देता। यह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर राज्य से संबंधित धर्म होता तो भारत में हर दिन जो है झगड़े की भावना पर्याप्त रूप से पनप जाती। और दूसरा है, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की छूट नहीं है, कि कोई व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रदर्शन कर सकता है, कोई जाति जो है अपने धर्म का विकास कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसकी छूट जो है वो भारत में नहीं दी गई है। और भारत में राज्य का धर्म में हस्तक्षेप क्या है, कि धर्म के नाम पे अलग अलग करना और भेदभाव करने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है। भले हम यह बात मान लें कि भारतीय संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि हम धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें आपसी मामलों में ये चीजें देखने को काफी ज्यादा मिलती है कि लोग अपनी जाति को ज्यादा समर्थन देते हैं, अपने धर्म के लोगों को ज्यादा समर्थन देते हैं। यह हमें विद्यालय में भी देखने को मिलता है, जो कि ये एक अपराध है। अगर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हमें जो है वहाँ पे इंसाफ मिलेगा भी। दूसरा है, माँ बाप की संपत्ति के बराबर हिस्से में अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य के समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है, कि माँ बाप की जो भी संपत्ति होती है उसमें सारे जितने भी बच्चे होते हैं उनका अधिकार क्या है, बिल्कुल भी समान है सभी लोगों के अनुसार। यहाँ पे किसी भी तरीके से धर्म के नाम पे जो है हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, निजी कानूनों में भी हम इसका हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब आगे है 7वां क्वेश्चन की साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी भिन्नताओं को, साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। ये वाक्य बताते हैं कि हम अपने शब्दों में लिखे धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या मतलब है। शांति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी भी जगह पे झगड़ते हैं तो वहाँ पे जो है कथित तौर पर जो है शांति नहीं आएगी, और देश का विकास होता है शांति से ही। हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं शांति से। अगर हम किसी भी बात को शांति से सुलझाते हैं तो वो चीजें जो है आसानी से सुलझ सकती हैं। शांति उस समय स्थापित की जाती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होती है और सभी धर्म जो है वो मिलजुल कर रहते हैं, तभी शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये धर्म के नाम पे अगर लोग लड़ेंगे तो यह जाहिर सी बात है कि शांति वहाँ पे नहीं रहेगी। अगर लोग अपने धर्म को सर्वधर्म समझेंगे, अपने धर्म को एक धर्म मानेंगे और हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो वहाँ पे जो है अशांति पर्याप्त रूप से आ जाएगी। तो यह बताया जाता है कि शांति के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि भारत में सर्वधर्म और सर्व जाति के होते हुए भी अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा यहाँ पे हमें एकता देखने को मिलती है। क्योंकि भारत में सभी धर्म को मान्यता दी गई है, कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म अपने में समान रूप से कार्य करते हैं। सब जितने भी धर्म है वो एक रूप से बराबर है, कोई भी धर्म जो एक दूसरे के श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी धर्म जो एक दूसरे पर दबाव नहीं डाल सकता। अगर कुछ ऐसा होता है तो देश में अशांति फैल जाएगी और शांति के लिए जो है वो फिर कहीं दूर दूर तक किरण नजर नहीं आएगी। तो हमारे धर्म हमारे देश में शांति की स्थापना करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से देखें, हम सभी धर्मों को उतनी ही मान्यता दें जितनी हम अपनी धर्म को मान्यता देते। तभी जो है भारतीय राष्ट्रीय सभ्यता में एकता हमें नजर आती है और आगे भी आती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों के कारण जो है यहाँ पे कभी कभी हमें अशांति देखने को मिलती है। धर्म के नाम पे लोग आपस में झगड़ने भी लगते हैं, क्योंकि अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो बाहर का कोई भी विदेशी आकर हमें तबाह कर देगा। तो हमें आपस में क्या करना चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी कोई विदेशी हम पे आक्रमण करता है तो हम क्या कर सके, उससे लड़ सके बहुत आसानी से। आपने भी एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अलग अलग अपने चारों बेटों को एक साथ लकड़ी देता है, बोलता है आप इसको तोड़ के दिखाओ, तो अलग अलग रहने के बावजूद वो चीज़ें टूट जाती हैं। आप बोलते एक साथ करके तोड़ो तो वो नहीं टूटती। यह हमें क्या सिखलाती है यह कहानी, कि एकता होनी चाहिए। इसी तरीके से भारत में बहुत सारे धर्म जो अलग अलग लकड़ी की भांति हैं, हम उन्हें अगर एक साथ रखते हैं तो कोई भी विदेशी हम पे आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब यह जो वीडियो है हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें।